नमस्कार। आज हम लोग आए हैं किसान मशरूम उत्पादक हमारे यहाँ। आज इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुखराम प्रसाद चौरसिया है और मैं राठी गांव का रहने वाला हूं, जो मधुबनी ज़िला के अंतर्गत पड़ता है। मैं मशरूम का खेती करता हूं। अच्छा, जैसे कि आप मशरूम की खेती करते हैं, मशरूम में सबसे पहले कि आप शुरू कैसे करें मशरूम की खेती, वो पहले बताइए। सबसे पहले मशरूम की खेती ओयस्टर मशरूम से शुरुआत किया जाए तो सबसे बेहतर होगा, और उसके बाद बटन करें, उसके बाद फिर मिल्की करें। समय अनुकूल अगर सीजनली करते हैं, जैसे झोपड़ी में करते हैं, तो ओयस्टर से शुरुआत करें, फिर मिल्की करें, मिल्की के बाद फिर बटन करें। सीजनल तो सालों भर उसका उत्पादन होगा। तो ऑयस्टर की खेती करने के लिए कैसे किसान किस तरह से, क्या प्रोसेस है ऑयस्टर की खेती करने के लिए, कैसे कम लागत में किसान खेती करे, वो आप कुछ बताइए। सबसे पहले ओयस्टर का भी धान का सीज़न कुछ बीता हुआ है, उसका भी लार पुआर जो है बहुत है। तो लोग क्या करते हैं, अब कोई पशु भी उतना नहीं है तो लोग जो उसको जलाते हैं, तो जला कर नहीं करके उसको कुट्टी काटें और कुट्टी काट करके उसको उपचारित करें। दो तरह से उपचार कर सकते हैं। एक वो उबाल करके करते हैं भूसा को, एक कुट्टी को। दूसरा करते हैं उसको, अगर नहीं ज़्यादा लार्ज स्केल पे करते हैं तो नहीं उबाल पाते हैं, तब फार्मोलिन और कार्बेंडाजिम से उसको उपचारित करते हैं। फिर उसको छाया में सुखाया जाता है, फिर स्पॉन दे करके उसको पैक किया जाता है। तो सबसे आसान विधि है ओयस्टर। चूँकि इसका मार्केट भी क्या होता है कि मार्केट भी मिल जाता है आसानी से। अगर मार्केट नहीं मिला, बाई केस किसी कारणवश मार्केट नहीं मिला, तो उसको सुखा करके फिर उपयोग कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट में। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि जो केमिकल का इस्तेमाल करके तो फार्मोलिन और बेवेस्टिन मिला दिए, लेकिन कितने देर के लिए उनको जो है छाया में सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले अगर हम 1 किलो स्पॉन यूज करते हैं बीज, तो इसके लिए 10 केजी भूसा चाहिए, भूसा या कुट्टी चाहिए। अगर केमिकल विधि से करते हैं, उसमें 100 लीटर पानी भरना होगा। 100 लीटर पानी में 50 ml फार्मोलिन, 10 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% डाल करके उसको 10 घंटा, लगभग 8 से 10 घंटा उसको भिगो देते हैं। वो माने फूलने देते हैं, स्टेराइज होने देते हैं। उसके बाद फिर छाया में छान करके छाया में सुखाते हैं। अभी के समय में धूप ज़्यादा नहीं है तो धूप में भी सुखा सकते हैं। और तब तक सुखाएं जो उसमें से अगर मुट्ठी में लेंगे तो एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर पानी नहीं कि भींगा हुआ है, हाथ में नमी रहेगा लेकिन पानी नहीं गिरे। और उसके बाद फिर हम पैक कर देते हैं पन्नी में। उसका जो साइज आता है उसमें बड़ा से बड़ा पन्नी में उसको उपयोग करते हैं। कितने दिन के बाद जो है भूसा में बीज डालने के बाद कितने दिन के बाद वो ऑयस्टर फलना चालू हो जाता है, निकलना चालू होता है? लगभग 20 से 25 दिन में ओयस्टर का जो सो चालू हो जाता है, फ्रूटिंग होना चालू। जी। अच्छा, तो मान लीजिए किसान उत्पादन कर लिया, उत्पादन करने के बाद अब छोटे किसान, इनको मार्केट का पता नहीं, कैसे सेल करना है, क्या करना है, तो फिर इनको कहाँ और क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने अगल बगल के मार्केट में वहाँ पे जाएं और वहाँ पे सब्जी मंडी में उसको रखें, सब्जी वाला को दें, जो आप बेचिए और बेच करके ही हमको पैसा दीजिएगा। 2 दिन 4 दिन ऐसे होगा, फिर उसको बिकना चालू हो जाएगा, तब वो लेना भी स्टार्ट कर देगा। और यह प्रोटीन बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन्स भी है, सेलेनियम भी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें गुण है। तो जब समझने लगेंगे तो लोग लेने लगता है। और उसके बाद अपना भी थोड़ा इसको प्रचार प्रसार ज़्यादा ढंग से करें। जैसे कि मशरूम सुपर फूड्स में आता है, सुपर फूड है, काफ़ी इसमें प्रोटीन सब पाया जाता है। लेकिन इसको जैसे एक तो रॉ में हम बेच लिए, उत्पादन होने के बाद बेच लेते हैं, लेकिन यदि हमारे यहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है और बच जाता है, तो हम उसका क्या क्या और बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? बाय प्रोडक्ट में जैसे अचार बना सकते हैं हम। उसको सुखा करके फिर मिक्सी में पीस करके पाउडर बना लिया। पाउडर जैसे बच्चे को हॉर्लिक्स या अपने हॉर्लिक्स पीते हैं, उसके जगह पर यह पीते हैं। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच अगर शाम पिया जाए तो हॉर्लिक्स कम से कम 10 गुना ज़्यादा काम होता है। उसके बाद अदौरी गांव घर में खूब बनता है। अदौरी में उसका 20%, 15 से 20% अगर हम उसमें डाल दें, बेसन में डाल दे करके अदौरी बना लेते हैं, बड़ी बना लेते हैं, तो इसका बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। जैसे जो भी खाने वाला वस्तु बनता है, झिल्ली बनता हो, जलेबी बनता हो, मिठाई बनता हो, उसमें भी इसे हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा, ये तो ऑयस्टर हो गया कि छोटे किसान जो है इसको करके अपना आय दोगुनी कर सकता है। लेकिन अगर वो यदि ऑयस्टर खेती करने के बाद अगर वो चाहे कि बटन मशरूम की खेती करे, तो फिर वो कैसे आपकी तरह वो भी एक अच्छे किसान बन के उभरेगा? वो कैसे बटन की मशरूम की खेती की जाती है, वो उसके भी प्रोसेस बताइए। बटन में सबसे टॉपिकल है कंपोस्ट बनाना। अगर कंपोस्ट बनाना आ गया
तो कितने दिन में कंपोस्ट इसका बनकर तैयार हो जाता है? लॉन्ग विधि से इसका कंपोस्ट 1 महीना में बनता है, 28 से 30 दिन में। और शॉर्ट विधि से, पाइप विधि से बनाते हैं तो 15 से 17 दिन में खाद बन जाता है। इसमें सामग्री में जो है भूसा सबसे पहले लगता है, उसके बाद चोकर, गेहूं का चोकर, जिप्सम, यूरिया, पोटास, खल्ली, ये सब इसमें उपयोग होता है। इसका क्या क्या मात्रा, कुछ अनुपात? इसका अनुपात खल्ली 2% से 3% रहता है, यूरिया भी 2 से 3% रहता है, जिप्सम 2 से 3% रहता है, चोकर 5% रहता है। तो इस मात्रा से इसको लगा देते हैं और हर तीसरा दिन के बाद पलटाई करते हैं लॉन्ग मेथड में। लेकिन पाइप विधि में क्या होता है, सब मिक्स कर करके और उसको पाइप दे करके लेयर बाय लेयर पाइप डालते हैं, 6 पाइप लगता है और उसको त्रिपाल से या कोई काला पन्नी से ढक दिया जाता है ताकि उसमें से थोड़ा गैस नहीं निकले। और हर तीसरा दिन के बाद फिर उसको पलटी मारते हैं, फिर उसी ढंग से ड्रिल स्टेप लगाते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है? लगभग 70 से 75 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है अंदर का, कंपोस्ट का अंदर का टेम्परेचर। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? लॉन्ग मेथड में उसके बाद क्या होता है कि जब देखते हैं कि 28 दिन हो गया होता है तो उसको देखते हैं, जब फैलाते हैं तो उसमें गंध नहीं आना चाहिए, अमोनिया का उसमें गंध नहीं आना चाहिए, उसमें थोड़ा सा खुशबू आता है और तब उसमें हम बिजाई कर देते हैं। अच्छा, तो उसमें बीज देने के बाद, कंपोस्ट में बीज देने के बाद बटन मशरूम कितने दिन के बाद फ्रूटिंग होना चालू होता है? बीज देने के बाद 15 दिन के बाद उसमें केसिंग होता है। केसिंग कैसे करते हैं? केसिंग एक प्रक्रिया है, जैसे हम लोग तो कोकोपीट से करते हैं। कोकोपीट को उपचारित कर देते हैं, उसमें कार्बेंडाजिम से, फॉर्मोलिन से उपचारित कर देते हैं। उसमें होता है तो फ्लोराडान भी डालते हैं ताकि कोई तरह का बीमारी नहीं आवे। चूना भी डालते हैं उसमें और मिक्स करके 24 घंटा के लिए उसको ढक कर छोड़ देते हैं ताकि वह पूर्ण रूप से स्टेरलाइज हो जाए। और उसके बाद एक परत आधा से 1 इंची डाला जाता है बैग पर और उसको हम उसके बाद पानी देना शुरू करते हैं, मतलब हल्का नमी उसमें रहना चाहिए। और केसिंग के लगभग 20 दिन के बाद उसमें फ्रूटिंग आ जाता है। केसिंग के 20 दिन बाद, यानी कि टोटल 35 दिन के बाद, 35 दिन के बाद फ्रूटिंग होना चालू होता है। और फिर कैसे पता चलेगा कि ये सही फल निकल रहा है, बटन मशरूम सही निकल रहा है या फिर इसमें कुछ बीमारी आ रही है, वो कैसे पता चलेगा? जब ये केसिंग के 15 से 17 दिन हो जाता है उसमें मैसिलिन ऊपर आ जाता है, तो मैसिलिन से पता चल जाता है मेरा फसल कितना अच्छा है कितना ख़राब है, उससे पता चल जाता है। अगर कोई बीमारी है तो फिर उस ढंग से उसका उपचार किया जाता है। सबसे पहला होता है टेम्परेचर मेंटेन करना। जब ये केसिंग करते हैं, केसिंग करने के बाद उसका टेम्परेचर हम 2-4 दिन तक रखते हैं, 23-24 पर रखते हैं। उसके बाद जैसे मेरा रूम का भी देखिएगा 24 रूम टेम्परेचर है, उसके बाद अब इसका रूम टूटेगा, 16-17 पे लाया जाएगा और 16-17 घट के 16-17 पर। उसके बाद जब आ जाता है स्टेज में, जब फल आना शुरू हो जाता है तो 14-15 पर रखते हैं और फल निकलते रहता है। अच्छा, तो फिर यहाँ से कैसे आप जो है इसका बटन मशरूम का फिर यदि उत्पादन हो जाता है, फिर इसको कैसे, अगला प्रक्रिया क्या है? देखिए इसमें अभी केसिंग क्या हुआ है, इसमें केसिंग करके मैसिलिन में ऊपर आने के लिए, इसमें जल्दी मैसिलिन आ जाएगा। इस पर हम पेपर रख दिए हैं ताकि जल्दी मैसिलिन आ जाएगा। इस पर पानी का फुहारा भी डाला जाता है ताकि इसमें नमी बना रहे और लगता है ये 5 से 6 दिन में इसमें पूरा मैसिलिन बन जाएगा। 25 से 26 दिन में, 25 से 26 तारीख तक इसका लगता है कि पिनिंग आ जाएगा, आने की उम्मीद है।